बकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कारगिल ने स्पेशल ओलंपिक्स भारत और रजाकाराना मेडिकेयर सोसाइटी के साथ मिलकर आज मेडी फेस्ट 2024 का इनेकाद किया। इस तकरीब में लद्दाख से नौ मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा, CCLHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र और EC एजुकेशन जाकिर हुसैन के साथ मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन और कम्युनिटी लीडरान शामिल थे। इस मेडी फेस्ट 2024 का मकसद खुसूसी तौर पर माजूर बच्चों के लिए एक मुअय्यन प्लेटफॉर्म बनाना है। खेलों और सेहत के इक़दामात को यकजा करते हुए तकरीब ने खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के फलाह व बहबूद और सलाहियत को बढ़ाने में जिस्मानी सरगर्मी की अहमियत पर जोर दिया। पेश है गुलिस्तान न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। Specially abled children from district Kargil for the Special Olympic Bharat. The team of Social Olympic Bharat have arrived here and they have collaborated with Voluntary Medicare Society and Baqriya Healthcare and Research Center for the said program. Without much ado, we will begin the program with Tilawat-e-Kalam-e-Pak, noble initiative. So now I request our President Dr. Ahmad Ali sir to welcome our guest with traditional Khatak and Yasma. Next sir will welcome our recently elected Honorable Member of Parliament Haji Hanifa Jan sir with traditional Yasma. Next I request sir to honor our Executive Councillor for Education with traditional Yasma. Now I request sir to welcome our SCR sir with traditional Yasma. الله تدعو في اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن وله كان بغيب الله تحذر في اختلافا كثيرا. Specially abled children from district Kargil for the Special Olympic Bharat. The team of Social Olympic Bharat have arrived here and they have collaborated with Voluntary Medicare Society and Baqriya Healthcare and Research Center for the said program. Without much ado, we will begin the program with Tilawat-e-Kalam-e-Pak. मैं थोड़ा सा VMS के बारे में बताना चाहूँगी। VMS ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर और GMC श्रीनगर के EMT डिपार्टमेंट में HOD रह चुके हैं। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1970 में एस्टेब्लिश किया है एज ए मेडिको सोशल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड जो है ये जो है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को ट्रीटमेंट और उनको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनका जो है एक जो है सब सेंटर यहाँ करगिल में है बकरिया कम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर हमारे पास 540 डिफरेंट एबल्ड चाइल्ड रजिस्टर्ड है अभी तक और उनको हम फ्री में फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही मशहूर है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को लेके आप करगिल तशरीफ लाए हैं, खुसूसन ऐसे बच्चों के लिए जो पिछले कई साल पहले से जो अपने उनके पेरेंट्स जो है उनको वो एक होप जो है उन्होंने छोड़ दिया था और इसके लिए जो इनके जो प्रोग्राम्स का शुरुआत मेरे ख्याल से यहाँ पे रेवा ने करगिल में पहली बार जो इनके लिए प्रोग्राम लेके आए और वो तब से लेके
बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह इनको रेवा यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद कौंसल का जब पहला हमारा कैपेक्स का बजट का मीटिंग हो गया, हमने इस साल ही शुरुआत के लिए हमने 50 लाख मुख्तस किए हैं कि इन स्पेशल बच्चों के लिए एक रेजिडेंशियल कम स्कूल वाला एक हॉस्टल खोले जिसमें हर किस्म का फैसिलिटीज़ हो। उसमें हमारे स्पेशल बच्चे, आप जानते हैं उसमें पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होता है उन बच्चों को संभालना या ये करना, मतलब उनको पढ़ाना या उनके हेल्थ को ख्याल रखना। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे टेन्योर में ये बन के न सिर्फ बन के तैयार होंगे बल्कि हम उन बच्चों को जो भी नेशनल लेवल के फैसिलिटीज़ है या इंटरनेशनल लेवल के फैसिलिटीज़ है इंशाल्लाह हम उनको देने में कामयाब हो जाएंगे। और जैसे आज आपने कहा कि हमारे बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर ने इन कोलैबोरेशन जो हमारे पैरा ओलंपिक दिल्ली से मैम मुक्ता जी आए थे और हमारे डॉक्टर मकबूल साहब जो हमारा प्रोफेसर और HOD रहे हैं, उनका एक NGO है, वो लोग भी इसमें पैरा ओलंपिक में कैसे हमारे बच्चे हिस्सा ले सके उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी हिल कौंसल इनका जो भी इशू होगा, चाहे आपका फाइनेंशियल इशू हो चाहे आपका और कोई इशू हो, हम उस पर इनके साथ देने के लिए तैयार है। मैंने कुछ दिन पहले ही हमारा MCC लगा था तो मैंने अनऑफिशियली इनके जो ऑफिसर्स थे उनसे बात किया था। आज के दिन में हमारा 250 के आसपास हमारे बच्चे जो है ना, स्पेशल बच्चे, वो सोशल वेलफेयर में रजिस्टर्ड है और उनको 1000 या 2000 के आसपास के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलता है। मैं चाहूँगा हमारे कौंसल भी उसमें कुछ करके उनका ये कंट्रीब्यूशन बढ़ा दें। साथ में आप जानते हैं रिवा में ये बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत सारे, तो उनको फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम मतलब मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी हम अपना के हमारे हेल्थ कौंसल, जो मेरे हेल्थ कौंसल में मेरे साथी लोग भी है, हम सब उसमें ये कीन इंटरेस्टेड है कि हमारे बच्चे न सिर्फ नॉर्मल बच्चे बल्कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको आगे अपलिफ्ट करने में हमारे कौंसल का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा इंशाल्लाह वो हम हमेशा पेश रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत ही मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये जो प्रोग्राम है स्पेशल ओलंपिक भारत और वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर वैली में, उनके साथ हमारा ताउन है। इस कैंप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे जितने भी आप जो स्पेशली एबलिट जो बच्चे हैं, जैसे हमारे ये सादिक हैं, सादिक ये भी मेरे हिसाब से इसका टैलेंट आप लोगों ने देख लिया अभी। तो इन बच्चों को जो मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो जब आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं तो इनके लिए भी कोई करने वाला तो चाहिए। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु आर बीइंग नेग्लेक्टेड, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, इनके लिए हम कुछ करना चाहने की बात है। और इस ज़िमन में हमने ये कैंप यहाँ पे मुनाकिद किया है स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई दीज चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू देयर एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, या इनको विजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पीच प्रॉब्लम्स होते हैं और फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कौन सा बच्चा किस गेम में फिट आता है, किस सेक्शन ऑफ द गेम में ये फिट आता है, वो आइडेंटिफाई करके इनको उस गेम में रिहेबिलिटेट करना है। और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशल जो ओलंपिक्स होता है उसमें हमने इनको चुनना है, इनको ट्रेन करना है। ये हमारा एक प्रिलिमिनरी कैंप है। इसके बाद और भी हमारे नेशनल लेवल पे कैंप होना है यहाँ पे। तो इसमें हमें कोच भी चाहिए इनको ट्रेन करने के लिए, एजुकेटर भी चाहिए, हमें फिजियोथेरेपी, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वेल इस्टेब्लिश फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है
तो इन चीज़ों को साथ रख के, इनको आइडेंटिफाई करके, इनको ट्रेन करके, फिर इनका चेन होगा नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपिक्स के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव यही है, टू स्क्रीन आउट, इनका हेल्थ चेकअप होगा बाकायदा, उसके हिसाब से इनको क्लासीफाई होगा किस गेम में कौन सा बच्चा किस गेम के लिए फिट है, उसी हिसाब से इनको ट्रेन करना है। कोच को ट्रेन करना है, हमारे यहाँ पे हमें कोच चाहिए, उनको ट्रेन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद इनका चेन होगा फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। मैम, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं कारगिल में। तो आप लोगों का क्या योगदान देते हैं स्पेशल एबल जो हमारे पर्सन होते हैं उनको आगे ले जाने में? सो स्पेशल ओलंपिक्स एक स्पोर्ट्स मूवमेंट है और हम गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड है, हम नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है और स्पेशल ओलंपिक्स इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम करता है। सारी दुनिया फिजिकली चैलेंज बच्चों को पहचानती है, बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक हिडन डिसेबिलिटी है जो कि इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती है। तो हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं, स्पोर्ट्स और हेल्थ और स्कूल के माध्यम से उनको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स के कोचेस, टीचर्स, फैमिलीज सबको ट्रेन करना चाहते हैं ताकि हम इन बच्चों को ना कि स्टेट लेवल बट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल भी खिलाएं। सर मैम, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह के आपको ताउन मिल रहा है? देखिए, सीईसी साहब आए थे, बहुत आश्वासन देके गए हैं और बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। एंड इवन आपके जो एमपी साहब हैं उन्होंने भी कहा है, एंड आपके जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सब ने कहा है कि साथ में मिलके काम करेंगे। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के पास रिसोर्सेज हैं, ट्रेनर्स हैं, हम अपने ट्रेनर्स को यहाँ पे लेके आएंगे। आपके जो लोकल लोग हैं उनको ट्रेन करेंगे, क्योंकि लोकल प्रोग्राम डेवलप करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग करना इम्पॉर्टेंट रहता है। डॉक्टर अयूब भट्ट जो कश्मीर से हैं, उन्होंने ये सारा रिसर्च वर्क यहाँ पे किया ताकि हम यहाँ पे पहुँच पाए। मैम, बकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर से किस तरह की मदद आप लोगों को मिल रहा है? बाकरिया हेल्थ सेंटर से देखिए पहला कैंप है, बट अयूब साहब यहाँ उनके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और अब हम लोग यहाँ पे एक लोकल कमेटी बनाएंगे जिसमें बाकरिया हेल्थ सेंटर, अयूब साहब मिल के स्पेशल ओलंपिक्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अयूब सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कारगिल में इस वक्त स्पेशल एबल बच्चों की कितनी तादाद है और किस तरह के काम आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमने जो रिसर्च है हमने रिसेंटली शुरू किया था स्पेशल ओलंपिक भारत की हेल्प से कि हम देखें कि कारगिल में कितने चिल्ड्रन आईडी है जिनको हम स्पोर्ट्स में ला सकते हैं। दिस प्रोजेक्ट इन इन्फेंसी हमारा पहला कैंप है। हम इस पहले कैंप में रेस्पॉन्स देखेंगे, फिर हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट फुल फ्लेज लगाएंगे कि यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में कितने डिसेबल है। एक हम रिक्वेस्ट करेंगे स्पेशल ओलंपिक भारत से कि एक सर्वे हो जाए कारगिल के सारे गाँव से, सारे इलाके से, और देखते हैं कि कौन सी नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बट जितने भी डिसेबिलिटीज है हम उनका एक डाटा कलेक्ट कर सकें ताकि हम उनके लिए फिर इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकें। सर, आगे जाके इन बच्चों को किस तरह की दिशा मिलेगा स्पेशल ओलंपिक भारत में ज्वाइन करने के बाद? स्क्रीनिंग के बाद हम इनका एक पूरा असेसमेंट करेंगे स्पोर्ट्स के लिए, कौन बच्चा किस स्पोर्ट्स के लिए एक्सेल करेगा। उस बच्चे को फिर पूरा साल उस स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग जाएगी और फिर वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम्पीट करेगा, फिर स्टेट लेवल पर कम्पीट करेगा, फिर नेशनल, उसके बाद इंटरनेशनल कम्पीट करेगा एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जो जिस स्पोर्ट्स में वो एक्सेल करेगा। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चे इंटरनेशनल खेलते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट को 5 लाख रुपए मिलते हैं और हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चा इंटरनेशनल खेल के आए या नेशनल खेल के आए उसको एक जॉब भी प्रोवाइड करी जाए ताकि उनकी फैमिली के लिए और उनके लिए एक फ्यूचर का एक माध्यम बन जाए। बच्चे जो चल नहीं सकता वो भी आज की इस दौर में तौका रखते हैं खेलने की, कूदने की, चलने की। जो बोल नहीं सकता है आज वो थोड़ा थोड़ा बोल रहा है। जो अपने आप खाना नहीं खा सकते थे, मैंने खुद अपने आंखों में प्रैक्टिकली देखा है, वो खा भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। मुझे पूरा तौका है ये बाकायदा हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर न सिर्फ करगिल में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक चैरिटेबल फाउंडेशन, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरेगा। हम लिल्लाही काम करते हैं बिला मजहब मिल्लत, बिला कौम मिल्लत। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इस थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन को कबूल फरमाए और हमें फिर से सेहत सलामत रखकर इस कौम और मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक इनायत करें। शुक्रिया आपको। 5 रोज़ा मुतारी इंटर स्कूल मेगा स्पोर्ट्स इवेंट बड़े जोश व खरोश और जज्बे के साथ अख्तिताम पजीर हुआ। I welcome you all to the final day of the Inter-School Mega Sports Tournament
hosted by Mutahari Public School, Gurbatam. Competition and sportsmanship. Before we dwell into the final events, allow me to provide brief background of this tournament. This initiative was born from the visionary ideas of our chief patron and founder, late Shaikh Hussain Zakiri. His dream was to instill the values of athletics, academics, and ethics in the students of our society, a vision that resonates deep within the management body of our institution, with the participation of 14 different schools, including 12 private and public schools and 2 government secondary schools. A total of 500 and above students have had the opportunity to showcase their skills and talents on this platform. To be part of this occasion, firstly, my heartfelt welcome to our chief guest, Honorable Chairman, Chief Executive Councillor Kargil, Dr. Muhammad Jafar Afon. We are honored by your presence, sir. Your Honorable Executive Councillor, LHDC Kargil, Mr. Zakir Hussain. Your presence here today is such an honor, and we are privileged to have you with us today. A special welcome is also extended to Mr. Asghar Ali Karolai, President of Mumbai Education Society Country, whose unwavering commitment to our institution has inspired us all. We are also honored by the presence of all the principals of the participating schools. Your dedication to nurturing the talents and potential. A warm welcome to all the students representing different schools. Your presence truly enriched this program, and I extend my. In closing, I would like to express my heartfelt gratitude to each and every one of you for gracing us with your presence on this grand occasion. Let us join hands in celebrating the spirit of sport. मेरे साथ बैठेंगे सर Very good. Ya sare. ना सिर्फ पढ़ाई में आप अच्छा कर पाएंगे, बल्कि आपका एक स्ट्रेसफुल जो लाइफ होता है ना, उसको कम करने के लिए, क्योंकि आज के दिन में आपका कंपटीशन का दौर है, तो ऐसे इवेंट्स करने से बच्चों में एक किस्म का स्पोर्ट्समैनशिप आ जाता है, तो एक दूसरे से एक स्कूल का इंटरेक्शन भी हो जाता है, बच्चों के एक दूसरे स्कूल के बच्चों से इंटरेक्शन भी हो जाता है, और तीसरा बच्चों में कंपटीशन करने का एक जज्बा पैदा हो जाता है। दोनों टीम का टीम बहुत अच्छा खेल रहा है।
और इसी के साथ सर्विस से ये जो 5 दिन का हमारा इवेंट था आज कल्मिनेट हुआ है। आज हमारे सीसी साहब यहाँ पे आए हुए थे, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को इनकरेज करने के लिए 5 लाख रुपीस देने का वादा किया है। इससे हमें बहुत ही इनकरेजमेंट मिल रहा है। इंशाल्लाह हर साल हम ये इवेंट कंडक्ट करेंगे और जितने भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स में रहते हैं हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो एनर्जी है वो इस तरह के चीज़ों में आए, ना कि दूसरे चीज़ों में, जैसे सोशल इवेंट्स, बहुत सारे ड्रग्स एब्यूज़ होता है, उन केसेस से बचाने के लिए हमारे बच्चों को यही बेहतरीन तरीका रहता है। सबसे पहला ये है कि 27 तारीख को यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमारे मेस के मेंबर ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल है उनका यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए कह रहे थे। तो हमने सर के जितने भी हमारे मेस अरकान है उनकी बात पे लब्बैक कहकर, सिर्फ इसमें एक ये चीज़ ये था प्राइवेट स्कूल ही थे, इसमें गवर्नमेंट स्कूल नहीं था। उनकी रिकॉग्निशन पे हमने गवर्नमेंट स्कूल को भी अलॉट किया था, इसमें 2 स्कूल को। ये इवेंट 27 तारीख से चला था और 3-4 दिन यहाँ पे इवेंट चला। इसमें 3 इवेंट थे, हैंडबॉल, वॉलीबॉल एंड खो-खो, अंडर 17 और अंडर 14 का। आज जो 8 तारीख का जो हमारा फाइनल मैच है वो यहाँ पे खेला गया है MPS बरू और MPS छलीसकोट अंडर 17 बॉयज़। और इसके बाद गर्ल्स में अंडर 17 में और एक चीज़ है अंडर 17 गर्ल्स, अंडर 17 गर्ल्स वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल JHS मिंजी और MPS कोरबाथंग के बीच में था। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म जो बच्चों को मिला है ये सिर्फ खोलने का ही मकसद है कि जो स्कूल का बॉन्डिंग बने, जो बच्चों के अंदर जो भी टैलेंट हो वो आगे निखार के आ जाए। सबसे पहले हमारे स्कूल ने, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लांगकोर ने भी इस मेगा कंपटीशन में हिस्सा लिया था। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लें, इसीलिए हम चाहते थे कि उनको मौका मिले कि बाकी स्कूलों की तरह बाकी जितने भी यहाँ स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन बच्चों के साथ हमारे बच्चे भी यहाँ पे compete करें स्पोर्ट्स में, ख़ासकर स्पोर्ट्स में, क्योंकि इनको एक माहौल नहीं मिलता है, मौका भी नहीं मिलता है। तो हमने यही सोचा कि बच्चों को यहाँ पे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए इनको मौका फराहम किया जाए। My name is Jojo Zahida Batul from class 9. As a student यहाँ पे हमारे जो स्कूल में एक इवेंट हुआ था, मेगा स्पोर्ट इवेंट। एज अ स्टूडेंट मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे बहुत फ़न भी किए, ये बहुत हमारे लिए बेस्ट था। और ऐसे इवेंट्स हर साल होने चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो है उनको ज़्यादा स्पोर्ट्स पे दिलचस्पी होते हैं और इसीलिए वो हर फील्ड में आगे जाने के लिए ऐसे गेम्स होने चाहिए। मुत्तहरी एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ कारगिल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिया और ख़ासकर बच्चों के लिए एक प्लेटफार्म दिया स्पोर्ट्स में, ख़ासकर और गर्ल्स के लिए जो अभी तक हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लेह में बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलती हैं गर्ल्स, जो कारगिल में बिल्कुल इतना अच्छा वॉलीबॉल नहीं खेलती थी, लेकिन इस साल 2-3 साल से इन्होंने अच्छा प्लेटफार्म दिया है और अच्छी तरह स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ngachas di MPS kurbathangi तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा बेत की खोज ngachas di प्लेटफॉर्म पतांस की ngachas दूसरे स्कूल सकने मो इंटरेक्शन सो ngachas दु हौसले क्षेत्र की दु ngachas चाम से आगे ले दु ngachas काफी देना सबक थोप की ngachas चिबा रोशा दु आगे गेम सागं दोना ngachas काफी चीज दिया थोप की ngachas चिबा रोशा दु yang ngachang काफी खुश होत की दुचोक्स इवेंट्स का तो ngachang हिस्सा लेना हो इस मौका तंस दोना ngachang ngachi स्कूल लंग शुक्रिया अदा बेत की खो इस ngachang दुचोक्स ला प्रैक्टिस तंग से दुचो देना बसे ngachang दुचो छाचु से देना रिबा से पार्टिसिपेट बे मौका देता।